प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। ओके, चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला क्वेश्चन है 2.1। वो देखते हैं ये 2.1 क्या कहता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है जो भी है इसके अंदर 2.1 क्वेश्चन नंबर है। ओके, इसमें कहता है क्या है, दो चार्ज है, उसको Q1 एंड Q2 दो चार्ज रखा हुआ है और इस दो चार्ज का ना सेपरेशन दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर दूरी पर इसको रखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है। और ये मान लीजिए A है और ये B है, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं A एंड B, ठीक है। अब ये दो चार्जेस हैं। ओके, बताना है कि कहां पर इसका पोटेंशियल जो होगा ना, एट व्हाट पॉइंट्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, कहने का मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो 3D अगर लेंगे स्पेस पे, स्पेस में भी हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के वजह से ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको इसने लाइन ज्वाइनिंग ही करा है, ठीक है। अब ये Q1 Q2 है, मान लीजिए सपोज कीजिए x डिस्टेंस पर ये जो है ना P पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल जीरो है। अब देखिए ये मैंने कैसे थोड़ा सा बड़ा ही लिया है, वैसे आप चाहे तो कहीं भी ले सकते हैं, बाद में पता चल जाएगा आपको, लेकिन ये जो छोटा जो चार्ज होता है ना -3 × 10⁸, इसी के पास पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। स्मॉलर चार्ज के पास ही क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो यहां पर मान लीजिए सपोज कीजिए ये Vp है और देयर पोटेंशियल विल बी जीरो। ओके, अब यहां पर ये है, इसके कारण जो है ना Q1 के कारण यहां पर पोटेंशियल लेना है, तो KQ1/X। अब पोटेंशियल में चार्ज साइन कंसीडर करते हैं तो वैसे तो प्लस माइनस KQ नहीं, Q2 है अपॉन कितना होगा 16 - x, यहां तक का x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 - x, और सेंटीमीटर है, दोनों में सेंटीमीटर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो Q की जगह पर कितना रखिए 5 × 10⁻18/x माइनस KQ, और इसकी जगह पर 3 × 10⁻8 अपॉन 16 - x इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपको ये वैल्यू जब देखेंगे ना, तो K × 5 × 10⁻8। ओके, इसके चाहे तो आप पहले कॉमन ले लीजिए। ओके, जो चीज सिमिलर है उसको कॉमन ले लीजिए, K × 10⁻8। ओके, 5/x माइनस 3/16 - x इक्वल टू जीरो। ओके, तो K × 10⁻8 नॉट इक्वल टू जीरो, तो 5/x माइनस 3/16 - x इक्वल टू जीरो। अब देख ये जो है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x × 16 - x। ओके, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो 5 × 16 - x माइनस 3x। ओके, अब ये 3x तो हो गया इक्वल टू जीरो। अब ये इतना हो गया, तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 5/16 - x माइनस 3x इक्वल टू जीरो। तो 5 6 मतलब 5 6 के कितना हो जाएगा 18, एंड ये 16 5 जा 80, और माइनस 5x 3, और यहाँ पर हो जाएगा 80 - 8x इक्वल टू जीरो, और 8x इक्वल टू 80, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से P पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, और इससे Q2 से कितना होगा, फ्रॉम Q1 तो ये कितना होगा, Q1 10 सेंटीमीटर एंड Q2 जो होगा 16 - 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अच्छा, दूसरा केस भी होगा। दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये P पॉइंट इसके बाहर लाई करे, बाहर भी एक पॉइंट होगा, मैंने ऑलरेडी बताया, स्पेस में भी हो सकता है 3D में कहीं भी, लेकिन यहां पर हमें अगर मान लीजिए हमने इससे बाहर लिया, ठीक है, तो सपोज कीजिए यहीं से डिस्टेंस है x
डिस्टेंस पर। चाहे तो आप यहां से x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये P पॉइंट है, चूंकि ऑलरेडी P A से ले रहे हैं सारा डिस्टेंस P का, तो ये यहाँ है P। और इस पॉइंट पर कहीं जा करके, ये लाइन ज्वाइनिंग ही है, मिडिल पॉइंट नहीं, बीच में नहीं पूछ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग, उसके अलाउंग कहां पर होगा? इस साइड तो होगा नहीं, कम वाले चार्ज के मतलब ज्यादा वाले चार्ज के पास तो पोटेंशियल जीरो होगा नहीं, तो ये छोटे चार्ज स्मॉलर चार्ज के पास पोटेंशियल जीरो होगा। तो इसको यहां पर एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है ना उसके आउटसाइड पॉइंट पर, ठीक है, ओके। अब ये यहां से लेंगे तो कितना होगा, देखिए KQ1 अपॉन एक्स, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस KQ2 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 16, ओके, इक्वल टू 0। तो KQ1 K इंटू 5 इंटू 10 के पावर माइनस का 8 अपॉन एक्स, और ये Q2 की जगह पर रखेंगे ना -3, तो K3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन एक्स माइनस 16, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा, 0। और K इंटू 10 की पावर -8 5 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो K इंटू 10 की पावर -8 इक्वल टू 0, तो 5 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो x इंटू एक्स माइनस का 16, 5 इंटू एक्स माइनस 16 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये होगा ना, तो 5x, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एक खत्म हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 5x को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 6 80 माइनस 3x इक्वल टू 0। और ये 5x माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे फाइनली, तो ये x इक्वल टू कितना देगा, x इक्वल टू 80 अपॉन 2, मतलब कितना, 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आउटसाइड पॉइंट का, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है जिसमें चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। जो चार्ज का जो वैल्यू है ना वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और 5 माइक्रोकूलम है, और हर एक साइड जो है ना ए की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये a 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और चार्ज जो है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम। आपको बताना ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो कभी भी पोटेंशियल निकालने के लिए हम जानते हैं, पोटेंशियल कहीं भी कोई भी पॉइंट निकालना है या ए पॉइंट निकालना है यहाँ पर, तो KQ अपॉन एक्स होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये x है, हमें यही निकालना है x, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना है, बाकी सारा फिजिक्स ही है। तो इसमें ये जो है ना, ये मान लीजिए सपोज कीजिए इस वाले हिस्से को हम इधर निकाल लें बाहर, ठीक है। और ये O है, ये x है, ये x है। यहां से यहाँ परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे, तो परपेंडिकुलर जैसे ड्रा करेंगे ना, ये सामने वाले हिस्सों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब 60 डिग्री यहां से, उसके बाद हम ये वाला वैल्यू निकालना चाहते हैं, a, मान लीजिए a और b और a, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OMA में, ठीक है। तो इसको जैसे ही करेंगे ना cos 60, क्योंकि आपको h चाहिए, तो b तो पता है a/2 होगा अपॉन h यहां से, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 1/2, और a/2 ये है, तो अपॉन x, तो यहां पर 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो हर जगह पर x इक्वल टू क्या होगा, a होगा। मतलब कहने का, वैसे भी रेगुलर हेक्सागन का जो ये जो इंटरमीडिएट, ये जो बड़ा सा डायमीटर बोल सकते, इसका डायगोनल बोल सकते हो, ये जो होता है ना, ये बड़ा वाला लाइन 2a के इक्वल होता है। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पॉइंट पर निकालना है। देखो
ओ पर अगर निकालना है तो चूंकि एक पॉइंट का तो के क्यू अपॉन एक्स होगा, लेकिन अगर 6 पॉइंट रखे हो वर्टेक्स, उस पर चार्ज है, तो ये 6 के क्यू अपॉन एक्स, और 6 के की जगह पर 9 इंटू 10 के पावर 9, एंड क्यू की जगह पर कितना 5 माइक्रो कूलम अपॉन एक्स। एक्स की जगह पर वैल्यू कितनी है ए, तो ए की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 2, और ये जो है ना इसको 10 यहाँ पर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 एंड 2 जा 270, और ये -1 होगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो 10 9, और ये जैसे ही जाएगा ना ऊपर -5 तो ये -5, मतलब 270 इंटू 10 की पावर 4, और दैट विल बी इक्वल टू ये 2.7 इंटू 10 के पावर 6, तो ये हो जाएगा ऊपर, मतलब पोटेंशियल जो है वो इतना हो जाएगा, कहाँ पर ऊपर। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब हमें पोटेंशियल तो मिल गया, पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, सॉरी ये थर्ड वाला क्वेश्चन में पड़ गया, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, यस यही निकालना है, हमें पूछा गया था यही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.3, ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, ये पोटेंशियल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो दो चार्जेज है, 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। अब इसके वजह से ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताया जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ऑफ द सिस्टम का इक्विपोटेंशियल मतलब एक ऐसा पोटेंशियल सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, समान हो, इक्वल हो हर जगह पर, ठीक है। तो अब वैसा कौन सा पॉइंट होगा, तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम एक ऐसा डिस्टेंस x लेते हैं जहां पर ये पोटेंशियल सेम हो। अब देखो पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल जो क्या हो, इक्वल हो एवरी पॉइंट, ओके, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। अब मान लो तुम इसके कारण पोटेंशियल निकालो, ठीक है, पी पर, ओके, तो दोनों का नेट पोटेंशियल जो होगा वो के क्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एक्स, और माइनस का इसका अपोजिट होगा, तो के अगर 6 है यहां से हमने x मान ली, तो यहाँ 2 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन ये 6 है, तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स विल बी व्हाट, शुड बी इक्वल टू 0, ये इक्वल 0 हो जाए, तो हर जगह पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो ये करेंगे हम क्या, ये k इंटू 2 टू दी पावर 10 की पावर -6, ये तो इक्वल कर लो, ये x कर लो 1/6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये है k इंटू 10 के 2 इंटू 10 के पावर -6 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना के इक्वल होगा 1/x माइनस 1/6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और दैट विल बी, इसको अगर सॉल्व करें पूरा एलसीएम ले तो ये तो इक्वल 0 के होगा नहीं, तो ये एलसीएम लेंगे तो आप क्या लेंगे x इंटू 6 माइनस एक्स, और 6 माइनस एक्स ओके इक्वल टू 0, तो 6 माइनस 2x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, मतलब 3 सेंटीमीटर पर जाके पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर इससे भी और इससे भी, मतलब ये पॉइंट बीच में लाई करेगा, इसके पास में नहीं, ये बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट पर, यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हर जगह का पोटेंशियल। मतलब अगर कोई प्लेन बनाया ना यहाँ से एक काम करो, एक प्लेन पास करो, ठीक है, थोड़ा सा इधर से यहाँ से प्लेन पास करें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए, तो ये ऐसे है, ये इस तरह से। अब ये बीच बीच में से हटा दो इसको, मतलब ये प्लेन ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो हर जगह का अगर तुम, दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देख लो, अगर तुम यहां पर देखोगे ना, जैसे थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको बाहर ही बनाते हैं समझने के लिए।
अगर मान लो ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट पी है, तो तुम मान लो ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब बीच से जा रहा है ऐसे। अब यहां पर अगर तुम लोगे तो ये क्या है, प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू। तो इसके कारण तो ऐसे अट्रैक्टिव होगा और इसके कारण भी अट्रैक्टिव अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लेकिन अगर तुम मान लो यहां देखोगे तो यहां क्या होगा, इसके कारण ये फोर्स लगेगा और ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालने के कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से उसको इवेल्युएट करते हैं। तो मतलब डायरेक्शन को चेक करते हैं किधर रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नेट फोर्स जो देखोगे ना, इसके कारण जो नेट लगेगा, जैसे तुमने डायपोल के केस में बनाया था, तो E प्लस क्यू तो ये होगा और E माइनस क्यू ये होगा, लेकिन नेट जो लगेगा वो किधर लगेगा, E की तरफ, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये पहले से भी था, डायपोल के केस में पढ़ रखे थे आपने। तो ये है आपका 2.3 नंबर क्वेश्चन। अब 2.4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। प्यारे बच्चों, ये जो है ना 2.4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो ये चार्ज की जो वैल्यू है ना, जितना चार्ज इसमें रखा गया है वो सारा चार्ज रिपेल हो के यहाँ पर आ जाता है, ये इस पर अंदर का जो भी चार्ज होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर कंडक्टर के सरफेस पर। अच्छा, अब सरफेस पर तो आ गया, हमें चार्ज की वैल्यू दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इनसाइड द स्फीयर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, पहला किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक जैसे चार्ज देते हैं, मैक्सिमम रिपल्सन के कारण वो सारे चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज एक्सेस चार्ज होता है सारा रिपेल हो के क्या जाता है, सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनसाइड द स्फीयर विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी जीरो। ये बहुत बार पढ़ भी रखा है अपन ने, अंदर चार्ज ही नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, तो चार्ज दोगे सारा रिपेल होकर सरफेस पर आ जाएगा। तो ये ऐसा है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अगर आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, देखो जस्ट आउटसाइड का मतलब जस्ट सरफेस की बात ही कर रहा है। जस्ट आउटसाइड का मतलब होता है जस्ट ये इस सरफेस की बात कर रहा है, मतलब यहां पर आपको निकालना पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, ठीक है। देखो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस पर, तो सरफेस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये पोटेंशियल के क्वेश्चन चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर सरफेस पर अगर निकालना है तो यस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और के जो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पर कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ओके। तो ये करें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ये जो करेंगे ना, तो अपॉन यहाँ पर आएगा कितना 12 का स्क्वायर, नहीं तो 144 इन 10 की पावर -4, ओके। अब यहाँ पर ये इसको करेंगे ऊपर तो ये -3 हो जाएगा और 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर ये -3 और ये इससे करेंगे तो 6 अपॉन 144, ओके। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 160 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 144, तो 16 9 जा, ओके। और 9 है इतना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 5। ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको सॉल्व करना है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें यहां स्टार्ट कर लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। रफ कर दिया मैंने ये इधर का तो कैलकुलेशन। अब यहाँ पर जैसे ये वाला जो है ना,
एक थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एट पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब आर की वैल्यू दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना है, मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो 9 इंटू 10 के पावर 9, क्यू की जगह पर आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 7 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह पर कितना लिखेंगे, 18, 10 की पावर माइनस 2। ओके, तो ये है ऐसे, तो ये 9 इंटू 10 के पावर 9, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 7 अपॉन 18, 8 10 की पावर माइनस 4। अब इसको करोगे ना तो ऊपर ले जाओ, 9 2 जा, ये 0.8 एंड ये ऊपर जाएगा ना तो 0.8 इंटू 10 के पावर ये 3 हो जाएगा और ये 6। ओके, अपॉन 18, ठीक है, 18 है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर निकालने। तो ये जैसे 6 है ना, तो इसको सॉल्व करिए और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 10 के पावर कितना, 4। तो ये 10 के पावर 4 ये जाएगा 2 टाइम्स, मैंने कहा 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये करेंगे तो 940, तो 40 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 4, तो सॉल्व कीजिएगा तो 14, 9 3 जा, 9 4 जा, ओके 36, 4 जा एंड 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये है आपका आंसर कितना, आउटसाइड का। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है कितना नंबर क्वेश्चन का, 2.4 का। अब 2.5 सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ये 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2.5 में इसमें कह रहा है क्या कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, एयर बिटवीन द प्लेट्स इज, मतलब एयर है इनिशियली, तो एयर है इसमें और ये प्लेट है पैरेलल प्लेट, इनिशियली एयर है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। और जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं ना, ये वाला, तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डालते हैं इसमें तो ये ऐसे, फिर जैसे डाइलेक्ट्रिक करेंगे ना तो C इक्वल टू जो हो जाएगा वो ऑफ कोर्स K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा। लेकिन D जो है ना, ये कहता है क्या है, हाफ इसका डिस्टेंस कर दिया जाता है, मतलब इतना सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला जा रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको रफ कर दो थोड़ा सा और इसका आधा बनाओ, तो आधे वाले डिस्टेंस में क्या करा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स डाला जाता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आधे वाले एरिया में, मतलब कहने का d/2 में, अब d/2 में जब डाला जाएगा ना, d/2 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस जो हो जाएगा ना, देख लो एप्सिलॉन नॉट a तो d है तो उसका क्या हो जाएगा 2k c0, और 2k k की वैल्यू जो है ना वो 6 है, और c0 क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड 16, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 16 6 जा 96 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो ये कहते हैं 96 पिको फैराड। ये है आपको 2.5 नंबर क्वेश्चन। ओके।